बोतल ले ली, इधर लाइट का स्विच वगैरह सब देख ली। हाँ, स्विच सर ऑफ है। हाँ। आ जाओ। तो नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और दिवाली की इन छुट्टियों में हम लोग जा रहे हैं होम टाउन झारखंड। पहली बार यहाँ से काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, करीब 2000 किलोमीटर की। 2 से 3 दिन लगेंगे इसमें। तो बिना समय बर्बाद करते हुए सब कुछ हम लोग रेडी हैं। सामान वगैरह गाड़ी में पहले से रख भी दिया है कुछ और थोड़ा बहुत 1-2 सामान जो बचा हुआ है ये बस रखना है। लवी कैमरे के पीछे है और हम लोग सब तैयार हैं। बाबू पहले से लिफ्ट के पास खड़ा है। तो चलिए आपको रोड पर ले चलते हैं और एक शानदार रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। तो जी राजकोट से हम लोग निकले हैं करीब दोपहर के 1 बजे और हमें जाना है झारखंड। झारखंड में भी हमें जाना है रांची के पास रामगढ़, जो कि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर है। और इस दूरी को हम लोग श्योर नहीं है, हो सकता है 2.5 से 3 दिन में कवर करें। फिलहाल तो प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग जो रूट लेंगे वो होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर उदयपुर, उदयपुर से हम लोग चले जाएंगे कोटा और कोटा से फिर झांसी, झांसी से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से जीटी रोड पकड़ के वाराणसी और फिर वो सासाराम, औरंगाबाद, बरही होते हुए रांची की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ओवरऑल ये प्लान है। तो आज का तो प्लान ये है कि अब 1 बजे चले हैं तो झांसी यहाँ से करीब 1050 किलोमीटर है। तो कल 1 बजे तक हम लोग झांसी पहुँच जाएंगे, या लेट हो गया तो 2-3 बजे तक। तो हो सकता है कल झांसी रुक जाए, या मतलब बॉडी ने साथ दिया, हिम्मत रही तो झांसी के आगे फिर प्रयागराज तक निकल सकते हैं। यह अभी सोचा नहीं है रास्ते में कहाँ रुकेंगे, बट रुकेंगे कहीं ना कहीं एक जगह तो रुकेंगे ही। 2000 किलोमीटर की यात्रा है तो अब जैसा होगा अब आगे आपको अपडेट हम लोग देते रहेंगे। तो फाइनली अब हम लोग शहर से बाहर निकल चुके हैं, करीब 20 किलोमीटर बाहर निकले हैं अभी। अब जाके थोड़ा हाईवे खुला मिलेगा। और अभी निकले हुए हम लोगों को आधा घंटा भी नहीं हुआ और इन लोगों को भूख लग गई। ये लोग खाना पीना शुरू कर दिए अभी से ही। घर से ढेर सारा हम लोग ठेकुआ, निमकी, पूड़ी, सब्जी सब बना कर लेकर चले हैं और यही मोस्टली खाते पीते हम लोग चलेंगे। बाहर का भी खाना खाएंगे, आज तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कल ज़रूरत पड़ेगी शायद। अभी इन्होंने चश्मा नया बनवाया था, वही पहन के जा रहे थे, लेकिन वो चश्मा इनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। पुराने वाले में ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो अब उम्र हो गई है, नई चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती हैं जल्दी। नई चीज़ें एक्सेप्ट होती नहीं है और कहती हूँ कि बूढ़े हो गए हो तो मानते नहीं है। दैविक दीदी का नॉवल पढ़ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है ना कि हम लोगों की अब तक की सबसे बड़ी ट्रिप होगी, नहीं जी? 2000 किलोमीटर। अरे नहीं, पटना से गोवा भूल गए। और 2 बार, एक बार पटना से दिल्ली जाके हम लोग गोवा गए हैं। हाँ वो तो अच्छा, वो तो और बड़ा होगा। हाँ, जो पटना से गोवा गए थे वो 2200 किलोमीटर था, 3 दिन में गए थे ना। हाँ। और एक बार पटना से दिल्ली गए थे, दिल्ली हाँ। 1 दिन रुके थे, फिर दिल्ली से हम लोग गोवा गए थे। हाँ याद आया। अरे ये तो फिर उसके सामने, लेकिन वो सब 2018 में गए थे ना। अरे आप बहुत पुराने ड्राइवर हैं, सब हो जाएगा। वो क्या जाएगा, चलाना है तो बस। मुझे ना ये 2 पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता जाता है बड़ा प्यारा लगता है, राजकोट का। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। राजकोट अहमदाबाद हाईवे 6 लेन का काम कई सालों से चल रहा है और मे
मेजर पार्ट तो कंप्लीट है, बट राजकोट से लेकर चोटीला तक का जो पार्ट है ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यही पार्ट अभी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। अब हम लोग थोड़ी देर में अब चोटीला पहुंचने वाले हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने करीब 70 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। और पीछे हाईवे कुछ अच्छा था चोटीला के बाद, तो थोड़ा तेज़ दौड़ लिए, लेकिन बीच बीच में अगेन कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है। अब इधर आगे हम लोग डोलिया पहुंचने वाले हैं और बाहर का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 35 to 36 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी है इधर, तो इधर पूरा एसी फुल चल रहा है। दोपहर के 3:05 हुए हैं और अब हम लोग लिम्बडी क्रॉस कर रहे हैं। घर से करीब हम लोग 125 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और आगे कहीं अब रुकते हैं चाय वाय पीने के लिए। अभी 3 बजे हैं और रवि का मार्केट क्लोज होने का टाइम हो गया है। तो लिम्बडी के आगे अपन रुक गए और दैविक उछल कूद में लगा हुआ है। एक एक कप चाय पी लेते हैं, हल्की सी नींद आने लगी थी। एक्चुअली पीछे वीना सोने लगी, अब ये सोती है ना तो मेरे को भी नींद आने लगती है। एक कप और खा लेते हैं। पैसा लेके आओ, जाओ गाड़ी में से लो। पैसा लेके नहीं आए। या वीना को फाफड़ा और पता नहीं क्या गाठिया क्या लिया है, पापड़ी लेने। टेस्ट अच्छा लग रहा है? उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ना लोगों को खाते हुए देख के ना मेरा एकदम से मन हुआ कि हाँ, लेकिन ये टेस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है हम लोगों को। ये गाठिया और फाफड़ा अपने को पसंद नहीं आता इधर का, जबकि काठियावाड़ी फूड तो अपन कितना खाते हैं। अब ये चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब क्या है? पियो लवी, उसको उसी में दे देती। तो चोटीला के बाद थोड़ा तेज ड्राइव किया था मैंने, मतलब 90+ थोड़ा देर तक चलाया था, तो लिम्बडी बड़ा जल्दी पहुंच गए थे हम लोग। आई थिंक 2.25 घंटे के अंदर। बट यहाँ जल्दी आने कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ हम लोग रुक गए करीब 15-20 मिनट, तो सारा टाइम गया। अब लिम्बडी से हम लोग निकलेंगे आगे और अब अहमदाबाद के आगे ही कहीं जाके रुकेंगे फिर। तो अब हम लोग बागोदरा पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा है 3:55, 4 बजने वाले हैं। अहमदाबाद इज़ अनदर 63 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो ये बागोदरा अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और बाबू चिल्ला रहा है कि गाना बजाओ गाड़ी में। अरे तुम पोको में क्यों लगा रही हो? मेरा तो वो है ना, सैमसंग है ना। बावला क्रॉस कर रहे हैं। अहमदाबाद यहाँ से और ज़्यादा नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर होगा और काफ़ी हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए ट्रैफिक भी वैसे ही खतरनाक है यहाँ पर। पीछे तो ट्रैफिक कम मिला था, बट इधर अब अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। और जैसे जैसे अहमदाबाद के नज़दीक पहुँच रहे हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल है। बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक जाम मिल रहा है। शाम का टाइम है, 4:45 हो रहा है। जाहिर सी बात है ऑफिस भी छूटने का टाइम होने वाला है, तो ट्रैफिक तो मिलेगा ही। तो हम लोग अहमदाबाद इंटर कर रहे हैं और हमारे जस्ट पीछे भी रिंग रोड गया और यहाँ से वेलकम टू अहमदाबाद का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अहमदाबाद बाईपास करते हुए गांधीनगर की तरफ। ये लवी, ये कौन सी गाड़ी है? देख देख देख, कौन सी है? कूपर है। कूपर? हाँ। क्या ब्रायन कूपर, क्लारा कूपर?
ऊपर एस। शाम के 5:20 हो रहे हैं और अहमदाबाद ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। इधर अब ट्रैफिक थोड़ा लाइट मिल रहा है, उधर तो बहुत पीछे बहुत ट्रैफिक था, हर जगह रेड लाइट। तो बाईपास पे ही अपन रुक गए। बाबू को बार बार सुसु लग जाता है, बाबू गाड़ी रुकवा देता है। इधर ट्रैफिक ठीक ठाक मिल रहा है, बस अब गांधीनगर जो है बस आने ही वाला है। गांधीनगर और 13 किलोमीटर है और हम लोग ठीक ठाक स्पीड पे चल रहे हैं। शाम के करीब 5:30 हुए हैं और अभी सब कोई फ्रेश है। बीच में नींद आई थी लेकिन फिर रुक गए थे ऑनेस्ट पे, तो उसके बाद से तो सब सही ही है। तो हम लोग गांधीनगर क्रॉस कर रहे हैं। गांधीनगर ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है और ये बीच शहर में थर्मल प्लांट, ये देख के थोड़ा अजीब लगा। आइडिया पता नहीं था हमें यहाँ थर्मल प्लांट भी है। हम लोग अभी साबरमती रिवर क्रॉस कर रहे हैं और अभी देखिए कितना पानी है इसमें। हाँ, नहीं तो सूखी हुई नदी लगती थी ये। तो हम लोग गांधीनगर क्रॉस करके पहुंच गए चिलोडा और यहाँ से अब हमें मिल जाएगा दिल्ली मुंबई हाईवे। एक्सप्रेसवे नहीं, जो नॉर्मल NH-48 है उस पर अब हम लोग जाएंगे हिम्मतनगर की तरफ। यहीं रुक जाएगा जी, रुकते हैं चलो। तो टाइम फॉर ए स्मॉल वॉशरूम ब्रेक। हम लोग चिलोडा के आगे एक जगह रुक गए और बाबू पता नहीं मम्मी को पकड़ के कहाँ ले जा रहा है। उधर पार्क है, झूला है। अच्छा उधर देख लिया, उधर ले जा रहा है। आजा लवी। हाँ इसको मैं ले जा रहा हूँ। चल 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 पार्क में। देविक, जय देविक, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। तो दोनों बच्चों को यहाँ झूला मिल गया। अब दोनों मज़ा ले रहे हैं झूला का। और हमारे लिए भी अच्छा हुआ, 5-10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है तो मूड फ्रेश हो जाता है। वैसे पेट भरा हुआ है तो कुछ खाने वाने का तो मूड है नहीं। ज़्यादा हुआ गाड़ी थोड़ी साफ़ कर लेंगे, मेनली हेडलाइट साफ़ कर लेंगे। अंधेरा होने वाला है, टाइम हो गए शाम के 6 बज गए हैं और हम लोग आई थिंक 260 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी तक। अब रात में चलना है हम लोग को, तो लाइट्स वगैरह क्लीन कर लेते हैं। तो घर से जो खाना लेकर आए थे हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें से कुछ खाना अभी यहीं खा लिया जाए। और यहाँ अच्छी व्यवस्था है बैठने की। तो बाबू अपना उछल कूद में लगा हुआ है, मैडम खाना ढूंढ रही है। कहाँ रख दी हो? खाना नहीं, प्लेट्स। कागज़ की प्लेट लाई थी क्या? हाँ। नहीं मिल रहा है? मिल जाएगा। तो खाना निकल गया अपना और खाना चल रहा है यहाँ। बाकी चाय ऑर्डर कर दी है, चाय मिल जाएगी। तो घर का पूड़ी सब्जी खा के मज़ा आ गया ना जी। अच्छा हाईवे पे खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा मज़ा आता है। और तुम्हारी चाय तो वो छीन लिया है। बाबू बाबू मेरे को चाय दे दो थोड़ा। नहीं, चाय का कितना शौकीन हो गया। तो अपना खाना पीना तो हो गया। अब नाइट ड्राइव यहाँ से शुरू होगी। अब रिकॉर्डिंग जो है ना मोबाइल से करनी पड़ेगी क्योंकि इस एक्शन कैमरे में तो रात में ठीक से आता नहीं है। अब जैसा भी होगा दिखाएंगे आपको, कोशिश की जाएगी पूरी। बाकी हाईवे बुला रहा है,
चलते हैं। तो अब हम लोग गुजरात बॉर्डर के आसपास है कहीं। दिस इज रतनपुर बॉर्डर और यहाँ से अब हम लोग राजस्थान इंटर कर रहे हैं। गुजरात से निकलते समय तो कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती है, मेनली घुसते समय चेकिंग होती है। रात के करीब 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग खेरवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं राजस्थान में, और यहाँ से 2 घंटे के आसपास उदयपुर लगना चाहिए। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कहीं 5-10 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि लास्ट जहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस चल ही रहे हैं। और राजस्थान में जहाँ तहाँ जो है ना पुलिस की चेकिंग चल रही है, इलेक्शन है ना अभी, तो खैर अपनी गाड़ी को तो नहीं रोका उन्होंने, बहुत सारी गाड़ियों को रोक भी रहे हैं, तो कहीं 5 मिनट के लिए रुका जाए। तो उदयपुर से 40-50 किलोमीटर अपन पहले रुके हैं और आगे उदयपुर का नया बाईपास दिखा रहा है। किसी को पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ, क्योंकि हमें जाना है कोटा की तरफ। तो उदयपुर सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सब चहलकदमी कर लेंगे। अपन रुके थे बस चहलकदमी करने के लिए और बाबू ढाबा देख करके घुस गया। ये भी जो है ना रोड ट्रिप एक्सपर्ट बन गया है, जहाँ देखा ढाबा कि अब चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, तब जाएंगे। ओए कहाँ बैठ गया तू? बाबू कुछ खाना नहीं है, चलो। तो जी ये है उदयपुर का नया नवेला बाईपास, जो सीधे हमें कोटा वाले हाईवे में मिला देगा। और ये करीब आई थिंक 20 से 30 किलोमीटर होगा, 30 नहीं ज़्यादा ही होगा। और अभी फ़िलहाल नया बना है, इस पर सिर्फ ट्रक्स ही मिल रही हैं और काफ़ी सुनसान है। वैसे टाइम तो ऐसे 9:40 हुआ है और इस पर मुझे नहीं चांस है कि कोई ढाबा या पेट्रोल पंप वगैरह अभी चालू होगा। तो ये 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा ही होगा। सीमेंटेड हाईवे है, स्मूथ है, गाड़ी आराम से, मैं 80 पे चला रहा हूँ अभी। और इस बाईपास का टोल अभी चालू नहीं हुआ है, चलो कुछ पैसा बचा है इस पे। लेकिन ट्रैफिक है, वहाँ पे सुनसान था जब एंटर किया था, बट इधर जो है ना अच्छा ट्रक का ट्रैफिक दिख रहा है और एक आध कार्स भी दिखी। तो जी उदयपुर क्रॉस हुआ, रात के करीब 10 बजे हैं और अब हम लोग वापस नेशनल हाईवे 48 पे हैं और चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ अप्रॉक्सीमेटली और 95 किलोमीटर है, बट अब बाबू को नींद आ रही है तो कहीं रुक करके गाड़ी में फ्लैट बेड बना लिया जाए, उसके बाद फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू की जाएगी। और दैविक अभी रोड पे जाने की कोशिश कर रहा है। दैविक आजा। उदयपुर के आगे हम लोग रुके तो थे बेड बनाने, बट अब यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत खा लिया जाए और खा करके बच्चे सो जाएंगे, फिर चैन से मैं गाड़ी चलाऊंगा। नहीं अचार नहीं चाहिए। अभी तक यहाँ पहुँचने में खाने पीने में मात्र 200 रुपये खर्च हुआ है। लेट हो गया है, हम सबको सोना और पापा पता नहीं सब्सक्राइबर के ईमेल पड़ रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच में है कहीं, और खा पी के चले थे हम लोग करीब 10:30 के आसपास। और प्लान तो है कि अभी थोड़ी देर और चलेंगे और नींद आने लगी तो फिर कहीं गाड़ी लगा करके मैं सोऊंगा। फिलहाल हाईवे इधर बहुत अच्छा मिल रहा है उदयपुर के बाद, इसमें बिल्कुल भी गड्ढे वड्ढे नहीं है, बहुत स्मूथ हाईवे है और अपन अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं इस पे। तो जी हम लोग पहुंच गए चित्तौड़गढ़, रात के करीब 12 बजने वाले हैं और यहाँ से अब हम लोग टर्न ले रहे हैं कोटा के लिए। तो चित्तौड़गढ़ के आगे अपन रुक गए कैसे ही एक छोटे से ढाबे पे और यहाँ पर एक कप चाय पी ले। बाकी गाड़ी में दोनों बच्चे सो गए हैं, वीना को भी नींद आ रही है, वो भी झपकी ले रही है।
सुबह के करीब 5:20 हुए हैं और अब हम लोग कोटा बाईपास पे हैं। ये कोटा का फेमस चंबल ब्रिज है। अब रात में तो उतना साफ नहीं दिख रहा है। और कोटा बाईपास पार करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अब 12 और शिवपुरी की तरफ। अभी इसी हाईवे पे कंटिन्यू करना है। पीछे ये हाईवे बहुत ख़राब मिला हमें, करीब कोटा से 50 किलोमीटर पहले से लेके यहाँ तक बीच में हाईवे काफ़ी टूटा फूटा हुआ था। तो जी सुबह के 6 बजे हैं और कोटा क्रॉस करके हम लोग कोटा 12 हाईवे पर रुके हैं एक जगह पे, और ऐसे ही 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है। और चूँकि अभी अंधेरा ही है इधर, तो इधर तो अपन अभी नहीं रुकेंगे। अभी चलेंगे 1-1.5 घंटे के बाद कहीं और रुकेंगे 12 के आगे, 12 और शिवपुरी के बीच में ब्रश वगैरह करने के लिए। अब इधर हाईवे की कंडीशन कोटा के बाद ना अच्छी मिल रही है। उधर कोटा के पहले हाईवे ख़राब था, वो सीमेंटेड था, जबकि ये कोलतार वाला हाईवे है। तो सुबह के 6:45 हुए हैं, 6:45, एंड वी हैव कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 850 किलोमीटर्स फ्रॉम राजकोट। और 12 क्रॉस हो गया है, हम लोग 12 बाईपास पे ही हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं। बाबू पहले उठा हुआ था बट अब वो सो रहा है, तो अपन यहाँ नहीं रुक रहे हैं। अभी चलेंगे थोड़ी दूर, फिर किसी पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, क्योंकि ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे बहुत सुनसान हाईवे है। इस पे आपको 12 से लेके शिवपुरी तक ढंग के ढाबे वाबे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इस पे हम लोग इस हाईवे पे आज से 8-10 साल पहले कितनी बार आते जाते थे। हम लोग इस हाईवे पे 2011-12 से लेकर के 15-16 तक में बहुत बार आए, क्योंकि जब भी इधर गुजरात आते थे, कोटा आते थे, इसी को यूज़ करते थे। और तब भी ये हाईवे काफ़ी सुनसान हुआ करता था। अभी हम लोग पार्वती नदी क्रॉस कर रहे हैं, ये 12 के पास में। सुबह के 7 बजने वाले हैं और अब जाके सनराइज हो रहा है। पोल्यूशन का असर साफ साफ दिख रहा है। सूर्योदय जो है ना, या सन काफ़ी ऊपर आने के बाद दिखाई दे रहे हैं। और गाड़ी पे ये जो विंडशील्ड है ना, इसमें रात में इतने कीड़ों मकोड़े आए हैं, पूरा गंदा हो गया है। इससे भी साफ़ नहीं हो रहा है, तो इसको रुक करके थोड़ा अच्छे से साफ़ करना होगा। रात में काफ़ी सारे कीड़े ना हमारे विंडस्क्रीन पर आके। तो गाड़ी के शीशे मैंने चमका दिए अखबार से साफ़ करके, और यहाँ पर वीना ब्रश करने चली गई। ढाबा तो ये बंद है, हमें पानी का स्रोत मिल गया, तो हम लोग दोनों यहाँ ब्रश कर लेंगे। और बच्चे जब उठ जाएंगे एक बार, तो आगे फिर कहीं रुकेंगे, वो लोग ब्रश कर लेंगे, फिर वहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे। वैसे गाड़ी में ठेकुआ निमकी लेकर चले हैं, तो हम लोग तो खाते पीते निकल जाएंगे। और बाकी मौसम इधर थोड़ा ठंडा है, राजकोट में तो थोड़ा गर्म था, इधर 18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो गुजरात से झारखंड वाली इस ट्रिप का ये हमारा पहला ब्लॉग था। मैं पहले ब्लॉग में एक्चुअली और ज़्यादा दूरी तक दिखाना चाहता था, बट ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो
इस ब्लॉग में आपने देखा कि हमने कैसे राजकोट से लेकर के 12 तक की यात्रा की। 12 जो है वो कोटा झांसी हाईवे पर था, कोटा से करीब 40-50 किलोमीटर आगे था। इस जर्नी की बात करें तो इस दौरान हमें जो ख़राब हाईवे मिला वो सिर्फ कोटा से थोड़ा 50 किलोमीटर पहले ही मिला। बाकी उदयपुर का नया जो बाईपास था उस पर टॉल नहीं था, बाईपास भी बहुत मस्त था और ओवरऑल हाईवे पूरा अच्छा मिला। तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें आप आगे की यात्रा देखना। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।